हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीतिमा का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और ये इसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग के लिए। और अगर हम इसको सीख जाते हैं अच्छे से ड्रॉ करना और समझ जाते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स हैं उसके साथ हमको इसको देखना होता है, उन सब बेसिस के आधार पर अगर हम इसको ट्रेड करते हैं ना, तो इसमें हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और चार्ट में भी मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज आपको इसको ड्रॉ करके बताऊंगी कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और कितना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट इक्वल टू बाइंग और रेजिस्टेंस इक्वल टू सेलिंग, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए कोई शेयर है, उसका प्राइस है 50 रुपीज़, और यहाँ से वो, ये इसका 50 रुपीज़ का प्राइस है, और यहाँ से वो जाता है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास ये जाता है। और फिर ये यहाँ पे क्या होता है, जिन्होंने 50 रुपये पे ख़रीदा है उन्होंने 80 रुपये पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेच देंगे। जब 80 रुपये पे बेचेंगे तो जब सेल करेंगे यहाँ से तो प्राइस को क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा। प्राइस मान लीजिए आ गया फिर हमारा 65 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। यहाँ पे बायर्स आए और प्राइस को फिर थोड़ा सा ऊपर ले गए, और फिर से ये आ गया लगभग वही इसी जोन के आसपास आ गया, 80 के आसपास आ गया। फिर यहाँ पे सेलर्स आए, जिन्होंने 65 पे खरीदा था उन्होंने सोचा चलो 80 रुपीज़ पे बेच देते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बेच दिया, और फिर वही प्राइस लगभग 65 के आसपास आ गया, ठीक है। इसी लेवल के आसपास प्राइस आ गया। ये जो प्राइस जहाँ से गिरा, ये जो लेवल है ना, ये सेलिंग जोन है, हमारा सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो, और यहाँ पे बायर्स आ गए हैं और फिर प्राइस को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से फिर प्राइस हमारा गया ऊपर। और इस बार क्या हुआ, जो बायर्स थे ना वो काफ़ी एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे और काफ़ी भर भर के उन्होंने बाइंग करी है, और बाइंग करी काफ़ी भर भर के, तो प्राइस को ले गया। प्राइस हमारा काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, 120 के आसपास गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लेवल, ये जो लेवल आप देख रहे हो, जो लेवल रेजिस्टेंस था ऊपर से नीचे आते समय, वो लेवल अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। जो लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जाते समय रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वही लेवल ऊपर से नीचे की तरफ आने में सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मान लीजिए ये आ गया, फिर से वही 80-90 के आसपास आ गया, यहाँ पे सपोर्ट के पास आ गया, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। और फिर ये जो 120 का लेवल था, जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आया। और इस बार क्या हुआ, इस बार जो 80 का लेवल था, 80 का जो लेवल था, ये वाला लेवल यहाँ तक आया, और यहाँ पे सेलर्स काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो गए, उनको किसी भी कीमत पे यहाँ से सेल करके यहाँ पे निकलना था। तो वो क्या किए, बेचना स्टार्ट किए, और प्राइस को, अब प्राइस बताइए कहाँ तक जाना चाहिए। ये सपोर्ट टूटेगा तो प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई सपोर्ट टूटता है तो अपने पिछले सपोर्ट के आसपास ही जाने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए ये सपोर्ट अगर टूटा तो इसका पिछला सपोर्ट ये था 65 के आसपास, तो यहाँ तक ही आने की कोशिश कर सकता है। और फिर यहाँ से मान लीजिए फिर ये मार्केट हमारा फिर से ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब बताइए कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अपना पिछला जो रजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे से ऊपर गया, और ये जो लेवल रेजिस्टेंस हो गया, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये लगभग अपने जो पिछला रेजिस्टेंस के पास, ये पिछला रेजिस्टेंस है, वहाँ तक ही जाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं, कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो अगर ब्रेक होता है, पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाता है, 90% टाइम्स ऐसा ही होता है। इसको हम लोग ना चार्ट पे देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हम लोग ना निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करते हैं फ़िलहाल। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका, ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से चलिए निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अब
अब इसका देखिए पिछला स्विंग, आप देखिए आप पिछला स्विंग कहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया था। तो पिछला स्विंग यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया। अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जितना बैक चार्ट में जितना भी उसका स्टडी करेंगे ना, हमको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। जितने हम पिछले चार्ट पे जाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, उतना ही हमको अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसका सपोर्ट है। अब हम यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने 18,200 के आसपास, और उसके बाद रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो जो पिछला हमारा स्विंग होता है उसका हाई जो होता है ना, उसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे से टच करते हैं ना, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग होता है। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे ऊपर का जो लेवल होता है ना, उसी को हम मिलाते हैं, ऊपर का जो हाई होता है। ठीक है, हाई। अगर सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट के लिए हम नीचे की साइड में देखते हैं, लो कैंडल्स के लो को मिलाने की कोशिश करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स के लो एक दूसरे से टच करती हैं, उतना ही अच्छा हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अभी रजिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस एक पहला हमें मिला, और देखिए अब यहाँ पे देखिएगा इसको इसने ब्रेक किया। 25 मई का हमारा चार्ट है। इसके लिए देखना हुआ हमको कि अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये जो हमारा लेवल है कहाँ तक जा सकता है। तो हम इसके, ये जो लेवल है इसके बैक जाएंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे हाई को। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, इस लेवल से गिरना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे यहीं से हम इसको मिलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, जहाँ से इसने रजिस्टेंस लेके गिरना स्टार्ट किया था, वही लेवल इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप देखिए कितनी कैंडल्स एक दूसरे से यहाँ पे अच्छे से टच करी हुई है। लगभग 18,298 का जो लेवल है, ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने इसको भी ब्रेक किया और फिर गया, कहाँ तक ही गया। अब हम इसके पिछला देखेंगे तो एक छोटा सा हमें ये लेवल दिखेगा। यहाँ से भी गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस मिला था। ये जो पिछला लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हो बैक, यहाँ पे इसका पिछला हाई टच करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेवल इसका पिछला, यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया था यहाँ से, और एक ये लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक ये लेवल है, और ये इसके बाद अब हम देखेंगे अब इसका कहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। पिछला हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखें कहाँ से गिरना स्टार्ट किया, फिर से कहाँ से गिरना स्टार्ट किया है। तो ये लेवल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से इस स्विंग से ये गिरना स्टार्ट किया है। ठीक है, इस जोन से ये गिरना स्टार्ट किया था, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे एक दूसरे से। यहाँ पे आप देख भी रहे हो यहाँ तक ये गया, बैंक निफ्टी हमारा यहाँ तक गया। ठीक है, इसको क्रॉस किया, ऊपर गया, लेकिन देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, ये इस लेवल पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर भागा, और बैक करते हैं इसको, और पीछे ले जाते हैं पीछे इसको। इसका नया जो लेवल में निकल के आ रहा है 18,420 का लेवल निकल के आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो, ये हाई आप देख रहे हो, इसको हम लोग मिलाएंगे दूसरे से। यहाँ पे देख, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मिलाया, और अब हम और देखेंगे कि अब नया हमारा, अब हम लोग यहाँ पहुँचे, अब हम देखेंगे अब ये कहाँ तक निफ्टी हमारा जा सकता है। तो हम फिर पिछला स्विंग मिलाएंगे, इसके पिछला, इस कैंडल का पिछला, तो यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, लगभग 18,450 के आसपास आ रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ तक आ रहा है, और उसके बाद फिर ये गया लगभग 500 के आसपास गया। इसको अब हम फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा बैक करना पड़ जाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा। तो देखिए उसके बाद ये इस लेवल के आसपास गया, तो लगभग 500 के आसपास गया। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 18,480 का, ये लेवल 18,480 का जो लेवल है, ये लेवल अब इसके लिए ऊपर से जब ये नीचे की साइड में आएगा, तो ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है, 480 को ब्रेक करेगा, तो इसका जो नया लेवल होगा नीचे आने का, यहाँ पे होगा 18,455 के आसपास ये आ सकता है। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस हो, अगर वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो अपने जो उसका पिछला रेजिस्टेंस होता है वो वहाँ तक टच करने के लिए जाने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो जो उसका पिछला सपोर्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर गया होता है, वहाँ तक वो आने की कोशिश करता है। और हाँ, ट्रेड हम कहाँ पे लेंगे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, ये जो पॉइंट है स्विंग पे, मान लो स्विंग पे हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है ना 18,200 का, इसके नीचे अगर ये क्लोज करता, आप यहाँ पे कैंडल देख रहे होगे, ये कैंडल देख रहे हैं ना, इस कैंडल ने देखिए नीचे गया, ये
ये कैंडल क्लोज नीचे गया, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया, क्लोज लगभग 210 के ऊपर ही क्लोज किया, क्योंकि सपोर्ट जोन यहीं पे था। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज करेगा तो ही हम ट्रेड लेते। तो इसने देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया, इसके ऊपर ही क्लोज किया। तो ब्रेक होने पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना, ब्रेक होने पे थोड़ा इसको क्लोजिंग का वेट करना होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, हमने 18,270 का इसका हाई है, इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट करने के बाद। इसका फ्रेंड लो देखते हैं, 18,250 का लो है और इसका लो है 18,263 का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमको 18,265 के आसपास मिलता है तो हमारा 15 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 40 रुपये का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए तो ठीक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट लगभग 75% प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ इसका और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।